so it's a block 9 a story within a story. स्टोरी विद इन अ स्टोरी मतलब होता है कि हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और उसी में उस स्टोरी में ही कोई और पर्सन एक दूसरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम ब्लॉग पढ़ने वाले हैं इसमें भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, चैप्टर का नेम जो है आपका हमारा ब्लॉग है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, और जो चैप्टर है जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बाय मिशेल मोर्कोको। ये इसका जो लेखक है जो लिखने वाले हैं वो हैं, इसके राइटर जो है वो मिशेल मोर्कोको, और द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और हम देखेंगे कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट आखिर क्या था, किस बारे में हमारा ये जो टॉपिक है वो किस बारे में है। क्या है, I spotted in a junk shop in Bridport। वो एक ब्रिडपोर्ट में, ब्रिडपोर्ट एक जगह है, वहाँ पर वो एक जंक शॉप में जाता है। जंक शॉप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पुरानी चीजें मिलती हैं, पुरानी चीजें पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, जंक शॉप में। लोग पुरानी चीजों को खरीदते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं, वो क्या होता है जंक शॉप। तो जो नरेटर है, नरेटर और राइटर के बीच में मैंने आपको एक बार इसका डिफरेंस बताया था कि राइटर वो होता है जिसने ये स्टोरी लिखी है, लेकिन इसका नरेटर वो होगा जो हमें स्टोरी सुना रहा है, वो नरेटर होता है। तो नरेटर और राइटर में डिफरेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा राइटर अलग है लेकिन उसको जो नरेटर है वो उसने कोई अलग पर्सन रखा है राइटर में। तो नरेटर वो है जो हमें स्टोरी सुना रहा है और राइटर वो है जो उसने स्टोरी लिखी है। ओके, तो क्या है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ड। वो जाता है एक जंक शॉप में जिसमें पुरानी चीजें मिलती हैं और वहां से एक वो एक रोल टॉप डेस्क, एक डेस्क खरीद कर लाता है। The man said it was early 19th century and made of oak। जो इंसान उसे बेच रहा है, जो जंक शॉप का मालिक है, वो क्या कहता है कि 19th सेंचुरी का है और ये किससे बना है, ओक की लकड़ी से बना है। कहते हैं ना ओक वुड, तो ये ओक की लकड़ी से बना है। I had always wanted one। I had always wanted one, but they were always far too expensive. This was badly damaged with the roll top in several pieces. One leg clumsily fixed, one mark all down one side। तो वो क्या था, यहाँ पर उस जो रोल टॉप डेस्क है ना उसकी कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है। तो लेवो जो नरेटर है वो क्या कहता है कि मैं हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत ही ज्यादा महंगे मिलते थे, लेकिन इस बार उसे पसंद की, अपनी पसंद का जो है वो डेस्क मिल गया है। लेकिन वो क्या कहता है कि उस ओल्ड डेस्क की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, वो पूरी तरीके से डैमेज्ड है। ठीक है, उसके कुछ जो पीसेस हैं वो हटे हुए हैं और उसकी जो लेग है, जो टेबल के जो पैर होते हैं उसमें से उसके पैर थोड़े से हिले हुए हैं, क्लमजीली मतलब कि थोड़े से हिले हुए हैं, ठीक से वो अटैच नहीं है। बर्न मार्क्स मतलब होता है उस पर जले हुए के निशान है, जैसे कि वो टेबल कभी जल गया हो ऐसे उसके ऊपर निशान है। नेक्स्ट क्या है देखो, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत ही थोड़े पैसे में वो उसे वहां से मिल जाता है। एंड आई थॉट आई वुड हैव अ गो एट रिस्टोरिंग इट। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। वो क्या कहता है कि उसने उस आदमी को पैसे दिए, उसको पे किया उस रोल टॉप डेस्क के लिए, और वो उसे अपने घर ले आता है जो उसका वर्क रूम था जहाँ पर वो अपना काम करता था, और वहां पर गैराज में ले जाकर उसे रख देता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हो ना, ये वाला डेस्क होता है रोल टॉप डेस्क है ना, ये वाला डेस्क है उसका। क्या है आगे, आई बिगेन वर्क ऑन इट, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है ऑन क्रिसमस ईव। और ये कौन सी शाम होती है, क्रिसमस की शाम होती है। क्रिसमस डे तो आपको पता है 25 दिसंबर होता है, लेकिन क्रिसमस जो ईव होती है वो 24 दिसंबर की इवनिंग को बोला जाता है क्रिसमस ईव। तो वो कौन सी शाम होती है, क्रिसमस की ईव, 24 की इवनिंग होती है। Mostly because the house was full of overexcited relatives and I wanted some tea। तो वो क्या कहता है कि क्रिसमस ईव होती है इसलिए उसका जो पूरा घर होता है उसमें रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, पूरे घर में रिलेटिव्स हैं, तो लेकिन उसे काम करने के लिए थोड़ी शांति चाहिए होती है, इसलिए वो अपना जो रोल टॉप डेस्क है उसे लेकर गैराज में चला जाता है। I removed the roll top completely and pulled out the drawers। वो मतलब पूरी तरीके से वो रोल टॉप जो है उसको उसकी सफाई करना स्टार्ट कर देता है, सारी ड्रॉर्स को वो बाहर निकाल लेता है।
Each one confirmed that this would be a bigger job than I had first thought. कि उसकी सफाई करना ना जितना वो सोच रहा था उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था. बिगेस्ट जॉब मतलब उससे भी मुश्किल काम था जितना वो सोच रहा था. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly left their mark on this desk. और वो क्या कहता है कि उस डेस्क के ऊपर फायर के और वाटर के दोनों के निशान थे. ऐसा लग रहा था कि दोनों ने, पानी ने और आग ने, दोनों ने उसे बर्बाद किया है. दोनों की वजह से वो खराब हो गया है. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक. लेकिन जो उसकी आखिरी ड्रॉर होती है ना, उस आखिरी ड्रॉर उसमें स्टक होती है, मीन्स वो फंस जाती है, वो निकल नहीं पाती है. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू पुल इट आउट जेंटली. लेकिन वो पूरी कोशिश करता है उस ड्रॉर को बाहर निकालने की, आराम से भी कोशिश करता है वो. इन द एंड आई यूज फोर्स. और एट द एंड वो क्या करता है, पहले वो आराम से निकालने की कोशिश कर रहा था और लास्ट में क्या है, वो बहुत फोर्स लगा के उसको खींचता है. I hit it sharply with the side of my fist, and the drawer reached in. The drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. जब वो उस ड्रॉर को निकालता है तो देखता है कि वहां पर नीचे की तरफ एक सीक्रेट ड्रॉर और है. जो ड्रॉर निकल नहीं रही थी ना, उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर भी थी, एक छोटी सी जगह थी और उसमें देखता है कि वहां पर कुछ है, वहां पर उस ड्रॉर में कुछ रखा हुआ है. And the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. उसे वहाँ पर एक टीन बॉक्स मिलता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. Taped to the top of it was a piece of lined paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter. और उसके ऊपर ना उसे शेकी हैंड राइटिंग, मतलब कि जो हम इटैलिक में लिखते हैं ना, मीन्स जो टेढ़ी टेढ़ी जो राइटिंग होती है उसे कहते हैं इटैलिक राइटिंग. तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है जो लाइन्ड पेपर में लिखा होता है. उसके ऊपर लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर. मीन्स कोई पर्सन है जिम, उसका ये आखिरी पत्र होता है. आगे क्या है, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था. टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better me. It usually does. और उस पत्र में क्या लिखा था कि अब ये जो पत्र है, अगर ये टाइम पर उसके रिसीवर तक ना पहुंच पाए, मीन जो जिसके पास रिसीव होना उस तक ना पहुंच पाए, तो इस पत्र को मेरे साथ ही दफन कर देना. क्योंकि ईसाइयों में क्या होता है, ईसाइयों में जो बॉडी है उसको दफन किया जाता है, जलाया नहीं जाता. तो वो उसका कहना था जिम का कि उस लेटर को उसके साथ ही दफना दिया जाए. लेकिन यहाँ पे नरेटर क्या कहता है कि मुझे पता है कि किसी का लेटर पढ़ना बहुत ही खराब बात है, हमें किसी के जो लेटर है वो नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मेरी जो उत्सुकता है, वो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है. और ऐसा हमेशा ही सबके साथ होता है कि जब किसी को किसी की कोई चीज मिलती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज ना देख लेनी चाहिए. बहुत कम लोग इसमें अपनी सेंस लगाते हैं कि हमें किसी की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए. The last paragraph of the page. Inside the box there was an envelope. उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप होता है जिसके अंदर लेटर रखा होता है. द एड्रेस रीड, और उस एनवेलप के ऊपर लिखा होता है मिसेस जिम मैकफर्सन. मिसेस जिम मैक्सवर्सन का नाम लिखा होता है, जो कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा है. ये जिम का लास्ट लेटर था जो कि उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा है, मिसेस जिम मैक्सवर्सन के लिए. 12 कॉपर बीचेस ब्रिडफोर्ड डॉर्सेट, और इसके ऊपर यहाँ एड्रेस लिखा है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडफोर्ड डॉर्सेट. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. वो उस लेटर को निकालता है और उसे अनफोल्ड करता है, उसको ओपन करता है. I was written in pencil and dated at the top December 26 1940. और उसमें वो डेट कब पड़ता है, उसमें जो डेट मेंशन होती है वो कौन सी होती है, 26 दिसंबर 1914. और आपको एक इस डेट से ना एक चीज ध्यान आ रही होगी कि इस डेट पे ना, इस डेट के आसपास कुछ हो रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो इसी टाइमिंग की थी. 1940 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और उसी के टाइम पर ये लेटर लिखा गया था. जब आप आगे पढ़ोगे तो अब आपको आगे पता चलेगा कि ये लेटर कब लिखा, किसने लिखा और क्यों लिखा था. आगे द नेक्स्ट पेज. ओके, यहाँ से
लेटर स्टार्ट होता है हमारा डियरेस्ट कोनी, ठीक है, यहाँ से लेटर स्टार्ट किया, उसने क्या बोला, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू in a much happier mood because something wonderful has happened that I must let I must tell you about at once। तो उससे क्या, अपनी जो वाइफ के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही एक वंडरफुल चीज हुई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। We were all standing in our trenches। अपने मतलब की जो सोल्जर के बारे में ये लेटर है, यहाँ पर सोल्जर्स हैं जो कि 1914 के लड़ाई में लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया लेटर है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हम लोग अपने ट्रेंचेस में थे मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो कौन सी सुबह थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और वो कहते हैं कि बहुत ही सुहावनी सुबह थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, जैसा कि उसने ऐसी मॉर्निंग पहले लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। और वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, और बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्टी थी। फ्रॉस्टी मतलब जो बर्फ़ गिरती है ना क्रिसमस वाले टाइमिंग पे, जो क्रिसमस वाले टाइमिंग पे बहुत ठंड होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्टी मॉर्निंग थी, जैसा कि मॉर्निंग के मतलब क्रिसमस के टाइम पर होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that the Germans began it। मतलब यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि 1914 की लड़ाई के टाइम पर क्या होता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर वो थोड़ी शर्म महसूस करता है ये बताते हुए उसे कि जर्मन्स ने जो अपनी लड़ाई है वो स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite। क्या कहते हैं, सबसे पहले वो क्या कहता है कि हमें सामने वाले ट्रेंचेस में, सामने वाले जो अपोजिट साइड के जो ट्रेंचेस हैं उसमें एक व्हाइट कलर के उन्हें फ्लैग दिखाई दे रहे हैं जो कि वेव कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई के टाइम पे क्या होता है, वो अपने फ्लैग्स को वेव करते हैं, इससे पता चल जाता है कि क्या वो लड़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके साइंस होते हैं, अलग अलग साइन होते थे उनके। Then they were calling out to us from across no man's land। और वो कहते हैं, वो उन्हें बुलाते हैं सामने की तरफ कि आओ, क्योंकि वो क्रिसमस की ईव होती है और वो उस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कि उन्हें मीन्स यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, आप यहाँ पर आओ। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz"। यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे को बधाई देते हैं क्रिसमस के लिए, और उनकी लोग जो सैनिक हैं वो आपस में हैरान हो जाते हैं कि कैसे अपोजिट साइड के जो सैनिक हैं, जो दुश्मन हैं, वो एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे हैं। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz out of the trenches, and another "Keep your heads down." I told the men it's a trick, but it was not। क्या होता है कि जब वो एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं तो एक दूसरे ट्रेंचेस में से एक आदमी निकल कर आता है और वो अपनी गोली दिखाते हुए क्या कहता है कि अपने हेड्स डाउन कर लो, मीन्स अपने सर को नीचे कर लो। तो जो यहाँ पर जो पर्सन जो लिख रहा है लेटर, उसको लगता है कि यहाँ पर शायद कोई ट्रिक खेली जा रही है, कुछ प्रैंक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कोई प्रैंक नहीं था, रियली में उनको बंदी बनाया जा रहा था। One of the Germans was waving a bottle above his head, और उनमें से एक जर्मन जो है उनके सर के ऊपर से एक बॉटल को वेव कर रहा था। It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage, we meet you। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। वो क्या कहते हैं, स्नैप्स, मतलब कि यहाँ पे एक डिश का नाम है स्नैप्स, एंड वी हैव सॉसेज, स्नैप्स एंड सॉसेज। ठीक है, अल्कोहलिक एक ड्रिंक है जो स्नैप्स है, और सॉसेज है वो जो फॉरेन में खाने की चीज़ है। वो ये दो डिशेस के नाम है, एक ड्रिंक है और एक खाने की चीज़ है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये क्रिसमस का दिन है और हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up। Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them। I was the officer, I should have stopped them there and then। I suppose that the truth is that I did not want to। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another। I was one of them, I was part of this। In the middle of war, we were making peace।
अब क्या पता चलता है, यहाँ पर एक आदमी कहता है कि ये क्रिसमस की शाम है, यहाँ पर लड़ाई का कोई काम नहीं है, हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। वो अपने ड्रिंक्स निकालते हैं, अपने सॉसेजेस निकालते हैं और वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर लड़ाई का कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो युद्ध का मैदान है, लेकिन हमें इसे युद्ध ना करके हमें यहाँ पर शांति स्थापित करनी चाहिए, शांति से हमें सारी चीजें करनी चाहिए। As I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, hands was. He said, gripping my hand warmly and holding it, "I'm from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas." ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी के वो अपनी वाइफ से कहता है कोनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो माई फीलिंग्स, उस टाइम पर मेरी फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि अब आप ही इमेजिन करके देखो कि एक युद्ध की जगह है, लोग आपस में लड़ रहे हैं और बुरी तरीके से लोग मर रहे हैं, पता नहीं कितने लाखों लोग उस टाइम मरे होंगे 1914 की लड़ाई के टाइम पे, क्योंकि वो विश्व युद्ध था, वो क्या था, वर्ल्ड लेवल पर एक युद्ध हो रहा था। उस टाइम पर लोगों की जो भावनाएं होंगी, फीलिंग्स होंगी, वो क्या होंगी। तो वो क्या कहता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कि उस टाइम पर हमें कैसा लग रहा होगा कि जब दो दुश्मन देश आपस में एक क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, वो जो ऑफिसर है फ्रिट्ज, जिसका नाम फ्रिट्ज है, उसकी आंखों में देखता है। हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, hands walls. He said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. वो क्या कहता है, उसका हाथ पकड़ते हुए, बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए क्या कहता है कि मैं वो डसल ड्रॉप से है, एंड आई प्लेइंग द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो वहाँ पर अपना जो सेलो है उसे ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का काम करता है और उसे कहता है ये हैप्पी क्रिसमस। ओके पूर्णिमा, द नेक्स्ट मैसेज। Okay, ma'am. Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. वो क्या कहता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और यहाँ पर जिम मैकफर्सन क्या कहता है कि मैं जो डॉर्सेट में सॉरी कि वो डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है, जो जिम मैकफर्सन ये चीज कहता है। आगे Her Dorset, he smiled. I know this place, I know it very well. We shared my rum and his excellent sauces, and we talked. Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never been to England. He had learned all the new of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked after me, all over no man's land, there were a groups of people smoking, laughing, talking, drinking, and eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought it was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. कि यहाँ पर वो लोग हैं ना जो आपस में जो सैनिक है वो आपस में बात कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को सारी स्टोरी जो है वो बताता जा रहा है कि कैसा उसका एक्सपीरियंस है और क्या था। तो क्या कहता है, डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। वो कहता है कि डोरसेट वो कितनी अच्छी जगह है, वो जगह पर गया है, वो उस प्लेस को जानता है। आई नो इट वेरी वेल, और वो बहुत अच्छे से उस प्लेस को जानता था। वी शेयर्ड माई राम एंड ही हिज एक्सीलेंट सॉसेज। वो कहता है कि मैं अपनी जो राम है, जो शराब है, उसको शेयर करता हूँ, और एक्सीलेंट जो सॉसेज है, बहुत टेस्टी जो सॉसेज है, वो उसको शेयर करते हैं। एंड वी टॉक, और वो आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कोनी, हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट
he had never been to England, but उसकी हैरानी वाली बात क्या थी क्योंकि वो परफेक्ट इंग्लिश तो वो बोल रहा था लेकिन वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था. He had learned all he knew of England from school, और उसने जो जितनी भी इंग्लिश सीखी है वो अपने इंग्लैंड के स्कूल से सीखी है, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और बुक्स को रीड करने से वो उसने ये इंग्लिश सीखी है. His favorite writer was Thomas Hardy, और उसका फेमस राइटर कौन था? थॉमस हार्डी. His favorite book Far from the Madding Crowd. उसकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? Far from the Madding Crowd. He has a wife and one son. उसका एक वाइफ और उसका एक बेटा है. Born just 6 months ago. और उसके बेटे का जो जन्म हुआ है वो अभी 6 महीने पहले हुआ है. As I looked about me, I all over. ठीक है, अभी होता है as I looked about me all over no man's land there were groups of people smoking, laughing, talking, drinking and eating. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर no man land था. no man land मतलब कि क्या था वहाँ पर कि युद्ध चल रहा था और वहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना या फिर लोगों का आना वहाँ पर बिल्कुल मना था. लेकिन आज का जो सीन है वहाँ पर, आज का जो वो एटमोसफियर दिखा रहे हैं वो कैसा है कि लोग स्मोक कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं. आज का दिन, क्रिसमस का जो दिन है वो ऐसा हो गया है. Henceforth when I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Tony, he thought it was the best he had ever tasted. और वो कहता है कि ये दुनिया का उसे सबसे टेस्टी केक लगा था जो कि हैंस वॉल्फ ने और इसने जेम्स मेकपर्सन ने शेयर किया है. He agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Tony. और वो कहता है कि हम दोनों दुश्मन थे लेकिन फिर भी वो एक इतनी अच्छी पार्टी कर रहे थे वहां बैठकर. तो ये इस चीज से ना जिम मैकपर्सन बहुत खुश हो जाता है कि एक क्रिसमस के दिन ने उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला दिया. और वो कहता है कि इससे अच्छी क्रिसमस पार्टी उसने आज तक नहीं देखी है, उसने इतनी अच्छी पार्टी नहीं की है, और उनकी वाइफ से ये बात कहता है. अनुराधा, you have your book? Yes, ma'am. Now read the second paragraph. Okay. Then someone, I don't know who, brought out a football. Our coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew that it was Tommy against it out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping out our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths miling in the air between us. ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे? Then someone I don't know who brought out a football. लेकिन उनमें से कोई एक, पता नहीं कौन, एक फुटबॉल निकाल कर लाता है. Our coats were dumped in piles to make goalposts. लेकिन जो युद्ध का मैदान है वो तो पूरी तरीके से बर्बाद था, वो फुटबॉल खेलने के लायक नहीं था. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ वन नो मैंस लैंड. कि वहां पर टॉमी और जो फ्रिट्ज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हो जाते हैं मिडल में, और कहां पर जाके खड़े हो जाते हैं? नो मैंस लैंड पर. नो मैंस लैंड मतलब है कि युद्ध के टाइम पर एक एरिया को इतना ये कह दिया जाता है कि नो मैंस लैंड है और यहाँ पर लोग अलाउड नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं आ सकते. Henceforth when I looked on and cheered. Henceforth और मैं जो है वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और चीयर करते हैं. चीयर मतलब पता है, मीन्स खुश होकर चिल्लाते हैं, किसी की भी आवाज लगाना स्टार्ट करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा एनर्जी आए. क्लैपिंग आर हैंड्स, वो तालियां बजाते हैं. स्टैम्पिंग आर फीट, अपने पैरों को स्टैम्प करते हैं, मतलब कि जमीन पर पाना, वो स्टैम्प करना होता है. टू कीप आउट द कोल्ड, मीन्स क्यों करते हैं वो ऐसा? ताकि उनके जो शरीर की ठंडक है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ठंड होती है, अपने शरीर की गर्मी को बाहर ठंड को बाहर निकालने के लिए, ताकि उनके शरीर में खेलने के लायक थोड़ी गर्मी आ जाए. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. और थोड़ी देर में वो क्या फील करने लगते हैं कि जो हमारी सांसें हैं वो थोड़ी सी गर्म हो गई हैं और हवा में हमारी जो सांसें हैं वो थोड़ी सी घुलने लगी हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. मैम पढ़े? यस.
He saw it too and smiled. Jim Maxferson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. और तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जिम मैकफर्सन क्या कहता है, ही सॉ इट, जिम मैकफर्सन ये देखता है और क्या कहता है, एंड स्माइल। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ा सा रुककर क्या कहता है, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि हम इस लड़ाई को कैसे रोक सकते हैं, और वो एक रास्ता क्या था, एक फुटबॉल मैच। और वो क्या कहता है कि एक फुटबॉल मैच खेलने में कि ना ही तो किसी इंसान की डेथ होगी, ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा, और ना ही कोई जो औरत है वो विधवा होगी। तो ये उन्हें रास्ता दिखाई देता है कि इस लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और इस लड़ाई झगड़े को भूलकर एक फुटबॉल मैच खेला जाए जिसमें कि किसी को भी लॉस नहीं होगा। द लास्ट पैराग्राफ, अनुराधा। मैं पढ़ रहे ID prefer cricket. I had prefer cricket. I told him then we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that, and together we watched the game. Sad to say, Connie Fritz won 2-1, but as Hans Wolf said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. तो यहाँ पर एक बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जब दो टीम्स आपस में बहस करते हैं कि यहाँ पर फ्रिट्स जीत गया है, लेकिन हेल्सवॉल्फ ये कहता है कि है वो जीत तो गया है लेकिन ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि उनका जो गोल था, उन्होंने जो बॉल मारी थी वो ज्यादा वाइड गई थी, ज़्यादा वो दूर तक गई थी। तो इस चीज के लिए उनके बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है।